दूसरा है राजस। राजस भक्ति किसे कहते हैं? जहां सांसारिक भोग वस्तुओं को मांगा जाए कि बढ़िया बंगला बन जाए, बढ़िया लग्जरी कार आ जाए, हमारे बच्चे का अच्छे नामी ग्रामी स्कूल में एडमिशन हो जाए, हमारे बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल जाए, ये है राजस भक्ति। और तीसरा है सात्विक। सात्विक भक्ति में साधक मांगता नहीं है बल्कि उल्टा भगवान को ही दिया करता है। सात्विक भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य महात्मा निवेदनम। इसके बाद जीव का गर्भ में प्रवेश का वर्णन श्रवण कराया। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुनना। कहते हैं जीव जब नरक से निकलता है तो सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है, और अन्न के द्वारा पुरुष के देह में, फिर पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में, और जब वह गर्भ में प्रवेश करता है, जब 5 दिन का हो जाता है तो फल की जैसी आकृति होती है, जब 10 दिन का होता है तो बेर के समान कड़ा हो जाता है। आप सूक्ष्म दृष्टि देखिए ऋषियों की, पता नहीं कौन सी सोनोग्राफी की कौन सी मशीन थी महाराज जैसी जो तुमने पतो लगा लियो। क्या कहा? 5 दिन का होता है तो फल की जैसी आकृति, 10 दिन का होता है तो बेर के समान कड़ा हो जाता है। जैसे ही 15 दिन होते हैं तो मांस पिंड के आकार निकलना आरंभ हो जाते हैं, और जैसे ही पहला महीना पूर्ण होता है तो सबसे पहले शिशु का सिर निकलता है। दूसरे महीने में हाथ पैर आदि आदि अवयव बन जाते हैं, और जैसे तीसरा महीना लगता है तो गर्भ में शिशु के नाखून, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग योनि के चिन्ह भी निकल आया करते हैं। यानी कि तीसरे महीने में निश्चित हो जाता है पुत्र है अथवा पुत्री है। आप विचार करो कितना सूक्ष्म ज्ञान ऋषियों का। फिर कहा आगे, जब चौथा महीना लगता है तो चौथे महीने में 7 धातुएं प्रकट होती हैं। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ये चौथे महीने में बच्चे में धातुएं प्रकट होती हैं। फिर जैसे ही 5वां महीना लगता है तो शिशु को भूख प्यास लगने के लिए लग जाती है। अब उस समय मां जैसा खाए, तीखा चटपटा, यदि बहुत ज्यादा तीखा खाएगी तो कोख में जो शिशु पल रहा है उसको थोड़ा कष्ट होता है, इसलिए उस समय मां को हल्का एवं सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। आगे कहा, जैसे ही 6वां महीना लगता है तो 6ठे महीने में शिशु गर्भ में एक पतली सी झिल्ली में परिवेष्टित हो जाता है, लिपट जाता है, और कुक्षी के दक्षिण भाग में वह विष्ठा में गिर जाता है, विष्ठा में। और उस समय 6ठ मास में विष्ठा के जो कीड़े होते हैं ना, उस समय बच्चे की कोमल त्वचा को नोचते हैं, और जब नोचते हैं तो शिशु को कष्ट होता है। मतलब कष्ट होता है तो कष्ट के कारण वो अपने हाथ पैर चलाता है। जब हाथ पैर चलाता है तो बहुत से माताएं ये समझ बैठती हैं कि गर्भ में शिशु खेल रहा है। आप बात समझिएगा, कितना महत्वपूर्ण यह प्रसंग। क्या समझते हैं हम लोग? शिशु खेल रहा है, क्या वास्तव में खेल रहा है? नहीं, कष्ट पा रहा है, क्योंकि विष्ठा के कीड़े नोच रहे हैं उसकी कोमल त्वचा को। कई जगह तो देखा, बहुत से तो बड़े खुश हो जाते हैं, देखो उसने हाथ चलाया, फिर कहेंगे पैर चलाया। फिर जब पति घर पे आ जाएगा ना तो पति पूछता है आज खेलो कि नहीं खेलो, फिर जल्दी से हाथ पकड़, ये देखो ये देखो। फिर पति भी क्यों, अरे बड़ा बदमाश है, बड़ा उधम मचाव है। लेकिन सत्यता यह है कि वो कष्ट पाता है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इतना कष्ट होता है उस समय शिशु को, इतना कष्ट होता है कि उसको अपने कई पिछले जन्मों की याद आने के लिए लग जाया करती है, और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु किस नरक में भेज दिया, मैं आपको वचन देता हूं अब की बार जगत में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। जैसे ही 7वां महीना लगता है भगवान गर्भ में प्रकट होते हैं और उस गर्भस्थ शिशु को दर्शन देते हैं। आपने देखा होगा बहू का जो 6वां महीना होता है, 6वें महीने में बहू के चेहरे पर कुछ विकृति सी आ जाती है, डरा डरा सा चेहरा, उतरा उतरा सा। क्यों? क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु कष्ट पाता है ना,
इसलिए मां दुखी हो जाती है। हाँ, लेकिन जब 7वां महीना लगता है उस समय आप गर्भस्थ महिला की मुख को देखना। क्यों? क्योंकि उस समय श्री ठाकुर जी आकर के दर्शन देते हैं शिशु को, और उस समय जब दर्शन देते हैं तो वह शिशु, वह गर्भस्थ जीव अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। और कई घरों में तो गोद भराई की भी उस समय परंपरा होती है। प्राय जो गोद भराई की परंपरा किस मास में होती है? हाँ जी, 7वें। अब आप 7वें महीने में गोद भराई की परंपरा क्यों? क्योंकि 7वें महीने में साक्षात ठाकुर जी बहू के गर्भ में आते हैं। राधे राधे। इसलिए उस समय गोद भराई की परंपरा, यानी कि गोद भराई तो है, सत्यता यह है कि सप्तम मास में श्री ठाकुर जी जो पधारे हैं, हम उनका अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। उस समय वह शिशु अपने सारे कष्टों को भूल जाता है, और फिर यानी 6ठे महीने में जो हाथ पैर चला रहा था वो पीड़ा के कारण, कष्ट के कारण, लेकिन 7वें महीने में जब वो हाथ पैर चलाता है तो वह ठाकुर जी के नाम की मस्ती में झूमता है। कहता है, वाह प्यारे श्याम सुंदर, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था कि यहां भी आपका दर्शन होता है, क्षमा करना, वरना मैं कभी ना कहता कि मुझे कहां किस नरक में भेज दिया। हे प्रभु, अब हमें बाहर नहीं जाना। वह 2 महीने तक दर्शन पाता है, 7वें महीने में और 8वें महीने में। अब जैसे ही 9वां महीना लगता है, 9वां महीना लगते ही ठाकुर जी गर्भ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जैसे ही अंतर ध्यान होते हैं तो गर्भस्थ शिशु घबराता है, बेचैन हो जाता है। हे नाथ, मुझ दास को छोड़ के कहां चले गए? और इतना व्याकुल होता है। उस समय 9वें महीने में गर्भवती जो बहू होती है उसको भी वेदना यानी दर्द होने लगता है। कभी दर्द बढ़ता है, कभी घटता है, क्योंकि जैसे जैसे शिशु बेचैन होता है, कभी कभी मूर्छित होगा, फिर होश आएगा, फिर चीखेगा ठाकुर के लिए, कहां चले गए नाथ। और जैसे ही 9वां महीना पूर्ण होता है, वह गर्भस्थ शिशु तीव्र वेग यानी दर्द के द्वारा गर्भ से बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है गर्भ से, तो आपने गौर किया होगा, एक ही शब्द का बार बार वह उच्चारण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोना, रुदन करता है। लेकिन रुदन करते समय वो क्या शब्द बोलता है? कभी गौर किया? क्या उच्चारण करता है? क्या बोलता है? क्वहां। क्या बोलता है? क्वहां, 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 क्वहां। समझे? क्वहां, क्वहां, क्वहां का तात्पर्य कहां, 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 कहां। कौन? जिस ईश्वर का मैं गर्भ में दर्शन कर रहा था, वो परमात्मा तत्व कहां चला गया? जैसे जैसे दिन व्यतीत होते हैं, फिर वह गर्भस्थ शिशु अपने उस वचन को भूल जाता है जो गर्भ में देकर के आया कि सगत में जाने पर प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। मैं एक बात और निवेदित करूं आपसे, आप सुनना चाहोगे तो राधे राधे बोलो। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। सभी भक्तजन हाथ उठा के प्रेम से बोले। ये जो अभी आपने प्रसंग सुना, ये प्रसंग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये घटनाक्रम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि ये घटनाक्रम हम सबके जीवन की एक सत्य घटना है। हम सब मां के गर्भ में वचन देकर के आए हैं कि जगत में जाने पर प्रभु आपका भजन करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन भागवत का प्रसंग हमें अपने मां के गर्भ में ईश्वर को दिए हुए वचन की याद दिला रहा है। ये हमारे ऊपर निर्भर है अब कि हम किस प्रकार इस प्रसंग को समझते हैं और कहां स्थान देते हैं। महाराज, और इससे ज्यादा स्पष्टता मुझे नहीं लगता कहीं और होगी। राधे राधे। श्री सुखदेव महामुनि ने कितने विस्तार से, कितने सूक्ष्म चर्चाओं को जगत में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए रखा है। इसीलिए यह नर देह सजन प्रभु दीन्ही,
काहि न विषय हरावो रे, जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहि जन्म गमावो रे, जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहे जन्म गमावो रे, काहे जन्म गमावो रे, काहे जन्म गमावो रे। इसलिए मस्ती में गाइए, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पैवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी बनवारी रे, हो तेरी सांवली सुरतिया पैवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पैवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी बनवारी रे, हो तेरी सांवरी सुरतिया पैवारी रे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट मस्ती में गाइए। चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सुरती या पैवारी रे। मुझे दे सभी मस्ती में गाइए। गिरधारी रे, बनवारी रे, हो तेरी सांवरी सुरतिया पैवारी रे। मोरी मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। और मुकुट मस्ती में गुनगुनाइए। सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। मोरी मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। और मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे।
सावरी सुरतिया में बारी। मस्ती में झूमते हुए वृंदावन में राशि रचावे, गोपी गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका सब मिल गावे। वृंदावन में राशि रचावे, गोपी गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका सब मिल गावे। तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। ओ तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझ दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया में बारी रे। ओ तेरी सावरी सुरतिया में बारी। मस्ती में झूमते हुए भक्ति हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। तो हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्ति हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। तेरे चरण कमले बलिहारी रे। ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे। तेरे चरण कमल बलिहारी रे। ओ तेरे चरण कमल बलिहारी। मुझ दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। तेरे सांवली सुरतिया में बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। ओ तेरी सांवली सुरतिया में बारी रे। ओ तेरी सांवली सुरतिया में बारी रे। ओ तेरी सांवली सुरतिया में बारी।
आज श्री माता देवहूति जी इस पावन प्रसंग को श्रवण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुई हैं। इसके उपरांत श्री शुकदेव महामुनि ने भगवान के बड़े प्यारे भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का पावन प्रसंग श्रवण कराया। श्री ध्रुव जी महाराज के पिताजी का नाम है राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति, सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो सुंदर नीति का निर्वहन करे उसका नाम है सुनीति, और जिसकी नीति सुंदर होती है उसके यहाँ जो पुत्र होता है उसका नाम होता है ध्रुव, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। ध्रुव यानी अटल। राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है स्वरुचि, जो अपनी जिद से सारे कार्यों को कराए उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम होता है उत्तम। उत्तम का अर्थ है यहाँ पर उ यानी जो उदय होने का समय, तम यानी अंधकार, जिसने अपने अच्छे समय को अंधेरे में व्यतीत कर दिए हों उसको यहाँ पर कहा गया उत्तम। घर से तो कह के गए विद्यालय जा रहे हैं पढ़ने, स्कूल जा रहे हैं, पता चला पीरियड गोल कर रहे हैं। माता पिता सोच रहे कि हमारा तो छोरा कॉलेज में पढ़ रहे हो, बाहर पता चली कि हमारा क्लास में तो ही ना है, तो सिगरेट की गुरछल्ले उड़ा रहे हो, पार्टी चल रही है। गए हैं काहे के लिए? शिक्षा अर्जित करने के लिए। उनसे पूछो कैसी भारत कॉलेज का जीवन कैसा चल रहा है? बोले कॉलेज लाइफ तो गोल्डन लाइफ। बोले काहे की गोल्डन लाइफ? ये तो वेरी बैड लाइफ, जहाँ सिगरेट की गुरछल्ले उड़ाए जा रहे हो, शराब पी जा रही हो, निंदनीय गलत कार्य की जा रहे हो। जिसने अपने अच्छे समय को, शिक्षा के समय को जिसने अंधेरे में व्यतीत कर दिया उसका नाम यहाँ उत्तम बताया गया। राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव जी महाराज को भाव हुआ कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, तो जैसे ही गोद में बैठना चाह रहे थे तो इनकी जो माँ है, इनकी माँ ने, सुरुचि ने, इनकी सौतेली माँ ने इनका हाथ पकड़ करके सिंहासन से अलग कर दिया। जैसे ही सिंहासन से अलग किया, कहा कि आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। आज जहां कहा गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, तो उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं मां मैं इस गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तब कहा है कि आप इस गोद में इसलिए नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आपने हमारी सौत की कोख से जन्म लिया है, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। जी जी, अच्छा बहुत सुंदर। साक्षात केशव देव ने कृपा की है, आचार्य जन पधारे हैं। यज्ञ वही सफल होते हैं जिनमें संतों का आगमन हुआ करता है, और केशव देव की छवि लेके आए हैं तो स्वाभाविक है कल तो आनंद को लाला आए वारो है। सुखी रहो, संपन्न रहो, मंगलमय रहो, वाह जय हो, परिवार के साथ प्रसन्न रहो और निरोग रहो। और ये मैं तुमको जो है भगवान श्री कृष्ण का पहनाया हुआ, भगवान श्री कृष्ण का पहनाया हुआ है। देखिए आप जो है जन्मभूमि के मुख्य वादी हैं। जो रिट दायर की गई है कोर्ट में वो आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी यानी आपके द्वारा ही रिट दायर की गई है, और श्री ठाकुर जी से यही विनती करते हैं केशव देव कृपा करेंगे और राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी महाराज वही आदेश आएगा जिसकी हम लोग आशा करते हैं। श्यामा प्यारी राधे, शोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। परमाचार्य श्री शुकदेव महामुनि बड़े ही सुंदर भाव राजा परीक्षित के श्रवणेंद्रियों के लिए श्रवण करा रहे हैं।
सुरुचि ने आज श्री ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके अलग किया, कहा तूने मेरी सौत की कोख से जन्म लिया है, इसलिए इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। पहले अपने शरीर को त्याग, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। अपनी विमाता के, अपनी मां के पास पहुंचे, सुनीति के पास, कहा मां, पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे इस देह को त्यागना होगा। तब इनकी मां ने कहा, बेटा ऐसी गोद में बैठने से क्या फायदा, जिस गोद में आज बैठना पड़े और कल के दिन उतरना पड़ जाए। बैठना है तो परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ, जिस गोद से कभी उतरना ही ना पड़े। क्षत्रियों का बालक है ध्रुव, बात मन में बस गई, चल पड़ा। आधी रात के समय सोती हुई मां को छोड़कर के चला गया। श्री हरि की दृष्टि पड़ गई, नारद जी को बुलायो, महाराज देखियो ने 100 बालक है, या समझाओ, ये भजन करवे की उम्र ना है, परीक्षा के लिए समझाइयो, वास्तविकता में ना है, पहले परीक्षा लियो कि मेरे भक्ति के योग्य है या नहीं है। आदेवर्षि नारद कृपा करके पधारे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया है, आपस में संवाद हुआ। देवर्षि नारद जी ने तो प्रयास किया कि ये वापिस चला जाए, क्योंकि श्री ठाकुर जी की आज्ञा, वह भी परीक्षा हेतु। तब ध्रुव जी महाराज समझ गए कि आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। श्री नारद जी ने परीक्षा ली। ध्रुव जी महाराज समझ गए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वरना सच्चा संत कभी मुझे वापस नहीं लौटाएगा। तब नारद जी को लगा वास्तव में चेला बनाने लायक है। जिस प्रकार एक शिष्य अच्छे गुरु की तलाश में रहता है, उसी प्रकार एक सद्गुरु भी एक योग्य शिष्य की तलाश में रहा करता है। श्री ध्रुव जी महाराज ने यह जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज श्री आप मुझे उपदेशित करें, ठाकुर जी कहां मिलेंगे। आज इनके निवेदन पर इनको दीक्षा संस्कार इनका हो रहा है, शरणागति हो रही है। देवर्षि नारद ने कहा ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं, हास्य युक्त मुखमंडल है, कमल के समान नेत्र हैं, चतुर्भुजधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, वृंदावन किनारे वृंदावन में यमुना किनारे विष्णु करते हैं, चले जाओ वृंदावन। ध्रुव जी महाराज ने महाराज ऋषि के आदेश अनुसार सच्ची लगन से साधना आरंभ की है। पहले महीने में तीन दिन के बाद जब होश आता तो कैथ और बेर खाकर के पहला महीना व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाए हैं। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद होश आ जाए तो जल पी लें, फिर 9 दिन के लिए समाधि। इस प्रकार यह महीना व्यतीत किया। फिर तो यह स्थिति हो गई 5वें महीने में तो 12 दिन के बाद श्वास लेते हैं और 12 दिन के बाद श्वास छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ध्रुव जी ने जानबूझ करके किया होगा, ना, क्योंकि श्री नारद जी ने जो श्री ठाकुर जी का स्वरूप वर्णित किया वह ध्रुव जी के हृदय पटल पर अंकित हो गया। उसका दर्शन पा करके ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। ठाकुर जी की रूप सुधा रस माधुरी के लोभी बन चुके हैं। आज जैसे ही प्राणों को रोका, वायु का प्रवाह ही रुक गया। देवताओं के कहने पर श्री ठाकुर जी दर्शन देने के लिए पधारे। भगवान ने आती क्या किया, वही चोरी का काम, क्योंकि भगवान के आने पर ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। जब नहीं खोले तो श्री भगवान समझ गए और हृदय पटल पर जो भगवान का चित्र प्रकट रूप से अंकित था उसको ओझल ही कर दिया। जैसे ही ओझल किया ध्रुव जी महाराज घबरा गए, हे नाथ कहां चले गए मुझ दास को छोड़ करके। उसी समय नेत्र खोल करके देखा मधुर पीतांबरधारी श्री हरि नारायण ध्रुव जी महाराज के समक्ष खड़े हुए हैं। गदगद हो गए। अब छोटे से हैं, 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष को बालक का स्तुति करे। भगवान समझ गए, आए है भगवान ने जहां समझी स्तुति करना चाहता है वही समय अपने शंख को स्पर्श श्री ध्रुव जी महाराज के कपोलंते कराए दियो।
जैसे ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श कराया, क्या कहना, ध्रुव जी महाराज की सोई हुई सुप्त सरस्वती जागृत हो गई। 12 श्लोकों में स्तुति की है। ठाकुर जी को अपने भक्त के द्वारा गाई हुई स्तुतियां बड़ी प्रिय है, बड़ी प्यारी स्तुति कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके हम सब मिलकर के स्तुति गाएं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, जिन हरि ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुप्त सरस्वती को जागृत किया, उन पुराण पुरुष मैं आपको शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम मुझसे कुछ मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन के उपरांत अब मांगने का जो बीज है वो समाप्त हो चुका है। फिर भी भगवान ने आज वह लोक प्रदान कर दिया, सर्वोत्तम, जिसको आज हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। आज देवर्षि नारद जी ने श्री राजा उत्तानपाद को सूचना दी, हरिपद हरिदर्श प्राप्त करके ध्रुव वापस लौट करके आ रहा है। बड़ी सुंदर अगवानी की है, जगह जगह इत्र केवड़ा के छिड़काव करवाए, सुपारी के झाड़ लगवाए, तोरण बांधे। जैसे ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी ने सबसे पहले पता है किसे प्रणाम किया? अपनी सौतेली मां को, सुरुचि को। सुरुचि पीछे हट गई, मेरे पैर मत छू, मैं इस योग्य नहीं, मेरे कारण तो जी जंगलों में भटकना पड़ा। तब कहा, मां यदि तू मुझे डांट फटकार न लगाती तो मुझे भागवत प्राप्ति भी ना हो पाती। ये मां की डांट फटकार का नतीजा। मैं बार बार यह बात कहता हूं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, बाबा दादी, यदि मैं डांट दें बच्चे को, फटकार लगा दें, तो बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। और माता पिता का कर्तव्य है उस समय बच्चे को समझाएं, कोई गलती की होगी तभी आपको यह फटकार पड़ी है, तभी फटकार लगी है। इसलिए बड़ों की डांट फटकार में हमेशा कल्याण ही कल्याण छुपा है। मूर्खों से प्रशंसा सुनने की बजाय अपने से बड़ों की डांट फटकार हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आज बहुत वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य का पालन किया। जब अंत समय आया, भगवान के पार्षदगण लेने आए हैं। ध्रुव जी महाराज को हमारा विमान में स्थान दिया है। ध्रुव जी महाराज चलने लगे, मां के लिए पूछा, मेरी मां कहाँ है? पार्षदों ने कहा, आपके आगे जो विमान जा रहा है इसमें आपकी मां है। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही दर्शन किया है, मन ही मन मां के चरण कमलों में प्रणाम किया। मां, यदि तू उस दिन मुझे ना ज्ञान देती तो मैं भगवत प्राप्ति भी ना कर पाता। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा प्रियव्रत के विषय में बताया, जो कि श्री ध्रुव जी महाराज के ताऊजी हुए हैं। पंचम स्कंद में कहते हैं, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि, नाभि के यहां श्री ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ है। कल चर्चा की थी ऋषभ देव जी महाराज की, जो कि जैन धर्म। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।